सीपीआई माओवादी संगठन को एक के बाद एक बड़े झटके लगते जा रहे हैं। इसी क्रम में बड़े माओवादी नेता और सेंट्रल कमेटी मेंबर देवजी और मल्ला राजिरेड्डी ने तेलंगाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पुलिस सूत्रों ने मीडिया को इसकी जानकारी दी है। माओवादी संगठन के लिए इसे निर्णायक झटका बताया जा रहा है। 60 साल के टिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी सीपीआई माओवादी के महासचिव हैं। उनके साथ सरेंडर करने वाले मल्ला राजिरेड्डी उर्फ संग्राम भी उनके साथ सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे। देवजी पर 25 लाख रुपए का इनाम था। वे करीमनगर जिले के रहने वाले हैं। वे 1980 के दशक से माओवादी आंदोलन में शामिल थे। इससे पहले भी कई माओवादी नेता महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़ में सरेंडर कर चुके थे। साथ ही मालवी हिड़मा और बसवराजू जैसे नेता एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। दरअसल देवजी के सरेंडर को इस नजरिए से भी देखा जा रहा है कि क्या उनके बाद माओवादी पार्टी किसी और नेता को महासचिव घोषित करेगी। जाहिर है कि अभी इस सरेंडर की बहुत सी परतें खुलनी बाकी हैं। बताया जा रहा है कि तेलंगाना पुलिस 1-2 दिन के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी देवजी के सरेंडर को एक बड़ी कामयाबी बताया है। नक्सलवाद के समूल नाश की दिशा में चलने वाले इस राष्ट्रीय स्तर के अभियान में, जिसमें माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की रणनीति और माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में दिए हुए कार्य करने की स्वतंत्रता के आधार पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो परिदृश्य है उसके आधार पर आज ये जो सूचना आ रही है कि तेलंगाना पुलिस के सामने देवजी ने, बसवराजू जो पहले जनरल सेक्रेटरी था इसका, उसके बाद देवजी सेकंड सीनियर मोस्ट व्यक्ति था जो अभी जनरल सेक्रेटरी के नाते काम कर रहा था, उसने सरेंडर किया है। और साथ ही साथ मल्ला राजू रेड्डी जो संग्राम नाम से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के हमारे अबूझमाड़ के क्षेत्र में दशकों से सक्रिय रहा है, उसने भी आज सरेंडर किया है। ये बहुत बड़ी जीत है और मैं सोचता हूँ कि अंतिम पड़ाव जो इस पूरे नक्सलिज्म के समापन के लिए है उस पर हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद शीर्षस्थ नेतृत्व में जो एक आध व्यक्ति है वो बहुत बुजुर्ग है, स्थिति उनकी स्पष्ट नहीं है। 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति और हैं जिनके उतनी सक्रियता नहीं है जितनी इनकी सक्रियता थी, और उसके बावजूद जो कुछ नाम और हैं उनसे भी बातचीत चल ही रही है। और मैं सोचता हूं कि करेगोटालू पर चलने वाला आज अभी जो वर्तमान में अभियान चल रहा है उसमें भी सफलता हमको मिलेगी। 89 अभी तक आईडीज उसमें से रिमूव किए जा चुके हैं, उस पर भी सफलता मिलेगी। वो जो गढ़ बनाकर अपना रखे हैं वो गढ़ ढह जाएगा अब, और साथ ही साथ नक्सलिज्म समूल नाश इसका 31 मार्च 2026 तक अवश्य संभावी है, बिल्कुल हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त करने का ऐलान किया है। इसी क्रम में बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। मई 2025 में सीपीआई माओवादी के पूर्व जनरल सेक्रेटरी नंबाला केशवराव उर्फ बसवराजू का छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में एनकाउंटर किया गया था। 21 मई को हुए इस एनकाउंटर में बसवराजू समेत 26 से ज्यादा माओवादी मारे गए। यह ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट या कगार का हिस्सा था जो 50 घंटे तक चला। बसवराजू संगठन की रीढ़ थे और उनका मारा जाना माओवादियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। अमित शाह ने इसे 3 दशकों का सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया था। इसके बाद देवजी को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था, लेकिन अब वे भी सरेंडर कर चुके हैं। नवंबर 2025 में माओवादियों के टॉप कमांडर माडवी हिड़मा आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामा राजू जिले में हुई मुठभेड़ में मारे गए थे। 18 नवंबर को हुए इस इनकाउंटर में हिड़मा, उनकी पत्नी राजे और 4 अन्य मारे गए। हिड़मा पर 50 लाख से ज्यादा का इनाम था। उनका नाम कई बड़े हमलों में मास्टरमाइंड के रूप में जोड़ा जाता रहा है, लेकिन हिड़मा के एनकाउंटर पर भी विवाद हुआ। पूर्व विधायक मनीष कुंजाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि हिड़मा का एनकाउंटर फेक था। कुंजाम ने आरोप लगाए थे कि देवजी ने ही यह सब प्लान किया था ताकि वह खुद सरेंडर कर अपनी इमेज बना सकें और पॉलिटिकल फायदा उठा सकें। आप ही लोग भी अंदाज लगाइए, आप लोग इतने नक्सलाइटों के मामले में कवर करते रहे हो,
50-50 लोग क्या अरेस्ट होने के लिए उधर जाएंगे? एक सवाल है कि क्यों अरेस्ट होने जाएंगे? और कोई बात ही नहीं। अरेस्ट होते तो इधर होते, उधर क्यों होते? और सब इधर के लड़के हैं, ज़्यादातर अपने सुकमा ज़िले के हैं, बीजापुर के हैं, और बाकी नहीं हैं इधर उधर के। तो ये सब दरअसल इस पूरे मामले में खेल ऐसा हुआ कि ये जो देवजी है, जो नक्सलाइटों का बड़ा लीडर हुआ करता है, वो इन सब को लेके गया पहले से ही। और चलो हम लोग आंध्रा जाते हैं, और आंध्रा जा कर के एक तो वो सिलेंडर करवाने के नाम से वो अपना वजूद भी बड़ा करना चाहता है आंध्र प्रदेश के अंदर, अपना ये छवि, ताकि बाद का जीवन उनको थोड़ा राजनीति में या दूसरे जगह पे थोड़ा बेहतर हो जाए। उस हिसाब से इन सब का इस्तेमाल किया, चलो जाना है। और हिड़मा को उन्होंने एक तरह से देवजी ने ही इनको मरवा डाला, पुलिस को बोल करके इनको मारो। और आप यकीन नहीं करोगे, उनके ऊपर आप जितने अखबार देखोगे आप, सारे बड़ी घटनाओं का मास्टरमाइंड हिड़मा। तो ये जो इतने पढ़े लिखे जो लोग हैं, आंध्रा से आए वाले, तेलंगाना से आए वाले, घास छिल रहे थे, इन्हीं लोगों ने तो सब करवाया ना ये सब। और सारा इल्जाम हिड़मा, और खुद लोग बच गए, और मरवा डाला उसने, और बाकी लोगों को अरेस्ट करवाया ताकि कोई सबूत ना मिल पाए। और खुद आराम से है कहीं, और कहीं ऐसा दिखा रहा है, कहीं वो गिरफ्तार हुआ बताते हैं, तो कहीं इनकाउंटर बता रहे हैं, ना उनका गिरफ्तार हुआ है ना इनकाउंटर हुआ है। वो आराम से है आंध्र प्रदेश का, मैंने सरकार का वो मेहमान बनकर। ये एक सच्चाई है, मैं जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसको दिखाना चाहिए और लिखना चाहिए कि ये पैक इनकाउंटर है। और देवजी उन्होंने पूरा षड्यंत्र करके इन सबको लेके गया, और हिड़मा को मरवाने के बाद सारे इल्ज़ाम जो बस्तर के अंदर घटित हुआ, उन सब का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा। और चूँकि अब मर गया तो वो अपना सामना तो नहीं कर सकता ना, वो जो आरोप लगे हैं वो कैसा स्पष्ट कर पाएगा, बता पाएगा कि मैं ये घटनाओं में था ऐसा। वो निश्चित रूप से अब आप लोगों को समझना चाहिए, अब ताड़मेटला में 76 जवान मारे जाते हैं, उसमें मास्टरमाइंड बता रहा है उस समय रमन्ना, उस इलाके का जोनल सब जोनल कमेटी का सेक्रेटरी प्रमुख रमन्ना। और ये घटना 76 जवान मारे जाते हैं, उसके बाद वो यूट्यूब में इंटरव्यू दे रहा है, पूरे किसी चैनल को डायरेक्ट फ़ोन पे और सब में बोल रहा है, वो सबको मालूम है। और फिर ये मास्टरमाइंड कहाँ से हो गया? और तब तक तो शायद ये जोनल कमेटी में आ गया था। अक्टूबर 2025 में ही सीपीआई माओवादी के पोलित ब्यूरो मेंबर मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ सोनू उर्फ भूपति ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 7 कैडर्स के साथ सरेंडर किया था। सोनू संगठन के विचारधारा के हेड थे। सरेंडर के बाद उन्होंने कहा कि संगठन को बदलते समय के साथ बदलना चाहिए। उन्होंने कैडरों से अपील की कि हथियार छोड़ दें, क्योंकि अब हिंसा का रास्ता सही नहीं है। यह सरेंडर माओवादियों की विचारधारा पर बड़ा सवाल था। बीते साल 2025 में ही 2000 से ज्यादा कैडर सरेंडर कर चुके हैं। इस साल जनवरी में टॉप कमांडर बारसे देवा ने तेलंगाना में सरेंडर किया। दिसंबर 2025 में एमएमसी जोन के रामधर मज्जी ने 11 कैडर के साथ सरेंडर किया। छत्तीसगढ़ में 78 माओवादी, जिसमें 43 महिलाएं थीं, सरेंडर कर चुकी हैं। एनकाउंटर में 300 से ज़्यादा माओवादी मारे जा चुके हैं। गढ़चिरौली में C-60 फोर्स ने 40 से ज़्यादा माओवादियों को मार दिया है। कर्नाटक में 8 माओवादी सरेंडर कर चुके हैं। यह सब दिखाता है कि संगठन अब किस कदर कमजोर हो रहा है। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम
कानो कान। सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।